तुम भी बोलो परिषद और जोर जोर से और जोर जोर से भारत माता की स्टूडेंट्स पावर, स्टूडेंट्स पावर, छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, भारत माता की, एबीवीपी जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। मैं श्री कविंदर गुप्ता जी के स्वागत हेतु डॉक्टर परमिंदर जी से आग्रह करता हूं कि वह उन्हें पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। ऐतिहासिक एवं वीर शहीदों की नगरी उधमपुर में आयोजित 56वें प्रदेश अधिवेशन के इस प्रदर्शनी उद्घाटन के उद्घाटन सत्र में मंच पे मंचासीन श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जम्मू कश्मीर एवं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के नाते विद्यार्थी परिषद एवं हम लोगों के मार्गदर्शक श्रीमान विक्रांत खंडेलवाल जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र मित्र मुकेश मनहास जी, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बंधु, उधमपुर की सम्मानित जनता, आप सबका इस 56वें अधिवेशन के प्रदर्शनी उद्घाटन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी से उद्बोधन हेतु आग्रह करता हूं। सभी एक उद्घोष का जवाब देंगे। भारत माता की विद्यार्थी परिषद में वाकई में ताकत है। आज के इस कार्यक्रम में जो 56वां अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हो रहा है, उस उद्घाटन सत्र में हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान विक्रांत खंडेलवाल जी, इस राज्य के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर परमेंद्र जी, मंत्री श्रीमान मुकेश जी, यहाँ पर उपस्थित उधमपुर शहर के गणमान्य नागरिकगण, विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्तागण, भाई और बहनों, अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर के, और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं भी विद्यार्थी परिषद से निकल करके आज इस स्थान तक पहुंचा हूं। इसके लिए जो भी कुछ सीखा मैंने विद्यार्थी परिषद और अपने संगठन से सीखा है। मुझे याद है अभी हम 5वीं 6ठी कक्षा में ही पढ़ते थे, मेरे फादर की सर्विस पंजाब में थी और लगातार संघ की शाखा में वहां पर जाया करते थे। देश में इमरजेंसी लगी तब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और विद्यार्थी परिषद के साथ संबंध थे, अभी छोटे थे विद्यार्थी परिषद का, वो उस वक्त का एज इतनी नहीं थी, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा था। 13 साल की आयु में 13 महीने जेल कटने का अवसर मिला और उस आंदोलन में भाग लेकर के मुझे लगता है कि उस वक्त जो हमारे साथ जेल में बड़े बड़े नेता थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इस देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर प्रकाश सिंह बादल, वीर यज्ञदत्त शर्मा,
बाबू हिताभिलाषी, प्रोफेसर विश्वनाथन, इस प्रकार के लोग, विद्यार्थी परिषद, ये हमारे उस वक्त हमारे साथ जेल में थे। चलते चलते जब कॉलेज ज्वाइन किया तो विद्यार्थी परिषद में पहले जिलाध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश मंत्री का कार्यभार संभालने का मौका मिला। मुझे याद है एक बार हमारे जो संगठन मंत्री हुआ करते थे श्रीमान आलोक जी, जो आज विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं, उस वक्त हमारे, और मैं आपको प्रेरित नहीं करूँ, छोटी सी घटना सुनाऊंगा कि मैं अधिवेशन से खिसक करके मार्केट में चला गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो जब वापस आया, आलोक जी ने कहीं देखा होगा या उनको कहीं पता लगा होगा, बड़े ही सहज भाव से उन्होंने 2 शब्दों में कहा, कविंदर जी आज आप वो हाल बाजार में एक व्यक्ति देखा था, एक लड़का देखा था, बिल्कुल आप जैसी शक्ल मिलती थी। मैं उन छोटी सी बात से शर्मिंदा हो गया। कहने का मतलब है कि किसी को किस प्रकार से कहना, किसी को किस प्रकार से सिखाना, ये हमारे जो नेतृत्व है अच्छी तरह से जानता है। हमारे लिए ये भी गर्व का विषय होना चाहिए। हम उस प्रदेश में काम कर रहे हैं जिसमें पिछले 70 सालों में विद्यार्थी परिषद ने बहुत से आंदोलनों में भाग लिया है। उसकी चर्चा माननीय विक्रांत जी ने की है यहां पर। और जब देश में तिरंगा चढ़ाना एक चैलेंज हो जाए तो पूरे देश से विद्यार्थी परिषद उठ करके जम्मू कश्मीर में आता है और कश्मीर की तरफ कूच करता है। और देश भर में जितने भी संगठन हैं, स्टूडेंट छात्र जो संगठन है, उसमें सबसे बड़ा संगठन, सबसे डिसिप्लिन्ड संगठन, जो ज्ञानशील एकता, ये जो पीछे लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ आ जाता है। और एक तरफ वो विद्यार्थी संगठन काम कर रहे हैं जो यहां पर शहीदों को नमन कैसे करते हैं और लिखते हैं, तेरा भैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। अपने आप को बलिदान करके इस देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और एक तरफ इस प्रकार के लोग काम करते हैं जो कहते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसको इसलिए नहीं बनाया गया था, हजारों रुपए का खर्चा, लाखों रुपए का खर्चा उन विद्यार्थियों पर इसलिए नहीं किया जाता था वहां से हम इस प्रकार के लोग तैयार करें जो आकर के भारत को गालियां दें। इसको सहन नहीं किया जा सकता। अगर इसका कोई मुकाबला करेगा तो वह विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन करेगा। हमें विश्वास है अपने नेतृत्व पर, हमें विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पर। कहते हैं आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज का विद्यार्थी आज का नागरिक है। और मेरे प्रधानमंत्री बड़े गर्व से कहते हैं, इस देश का 65% युवा, बार बार बात करते हैं अपने भाषण में, इस देश का 65% युवा इस देश को किस प्रकार से आगे ले जा सकता है। इस प्रकार के छात्रों को तैयार करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। हमें बाहरी शक्तियों से की कोई परवाह नहीं है। आज विश्व भर में बहुत से षड्यंत्र भारत के खिलाफ चल रहे हैं। भारत की बढ़ती हुई ताकत तो देख देख करके बहुत से ऐसे देश, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो भारत के पीछे पड़ी है। दुख तो तब होता है जब भारत में रहने वाले भारत की बढ़ती हुई ताकत को नहीं देखना चाहते, वो चाहे वो कुछ पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कुछ छात्र संगठन हो, चाहे कुछ इस प्रकार के लोग हों। वो इस वक्त भारत विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, इस प्रकार की एक कल्पना है। और ये नेतृत्व जो आज हमें मिला है भारत सरकार में, उसमें राजनाथ सिंह जी हो, रविशंकर प्रसाद हो, स्वर्गीय माननीय अरुण जेटली जी हो, सुषमा स्वराज जी हो, और ऐसे सैकड़ों नाम जो केवल विद्यार्थी परिषद से निकल करके आए हैं, आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अभी यहां पर रमेश पप्पा जी का नाम लिया गया।
मैंने रमेश पप्पा जी को संघर्ष करते देखा है, और बहुत ज्यादा संख्या नहीं होती थी, लेकिन हिम्मत जिस प्रकार की वो जुटाते थे, पूरी जो पुलिस है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा झांसा देकर के निकल जाते थे और आंदोलन कामयाब करते थे। आज वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह श्रीमान दत्तात्रेय हसबोले जी भी विद्यार्थी परिषद से निकले हुए। हमें इस प्रकार का कार्यकर्ता तैयार करना है कि जो इस देश को, इस राष्ट्र को अपना समझे। आज यहां जो प्रदर्शनी लगाई गई है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आज उन लोगों को यहां पर एक सम्मान दिया गया है। मादरे हिंदो सता ना चीज तोहफा कर कबूल, खून से लथड़ा हुआ अपना ही सर लाया हूं मैं। इस प्रकार की एक कल्पना को लेकर के उन्होंने अपना बलिदान दिया है। तो आज मैं यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के बदलते हुए परिदृश्य को देख करके बहुत जिम्मेवारियां हैं हम पर। अभी कल प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की है कि हर दफ्तर पर राष्ट्रीय झंडा लहराया जाएगा। पहले ये इस प्रकार की कल्पना नहीं होती थी। आज वो लोग जो इस देश को अपनी मां मानते हैं, भारत मेरी माता है, भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, इस प्रकार की सोच लेकर के जो लोग चले हैं, तो मैं विद्यार्थी परिषद के अपने छात्र से यही कहना चाहता हूं, आज जम्मू कश्मीर की बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए आज वहां पर पत्थरबाज हमने पैदा नहीं करने हैं, उसमें कमी आई है। मिलिटेंट का जनाजा निकलता है तो लाखों की तादाद में लोग वहां पर उनके पीछे चलते हैं, आज उसमें कमी आई है। रोजमर्रा के बंद जो हुए हैं उसमें कमी आई है। ये कमी क्यों आई है, ये परिस्थितियां क्यों बदली हैं? क्योंकि आज विद्यार्थी परिषद के निकले हुए नेता आज इस राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। ये स्थितियां बदलेंगी ही। बस एक प्रण लेकर के चलना है, अपने संगठन को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, अपनी ताकत होगी, क्योंकि शक्ति ही तो शांति का आधार है। अगर शक्ति होगी, शांति खुद ब खुद, जिसकी आप कभी देखो ना, डोले अच्छी तरह पहलवान होगा, उसके आसपास कोई नहीं आता। इसलिए अपने संगठन की ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। जब यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में विद्यार्थी परिषद का डंका बजेगा तो कोई राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे बीच में आने नहीं चाहिए। आज हम यहां से ये प्रण करके जाएंगे इस अधिवेशन में कि आने वाला जो समय हिंदुस्तान के लिए है, उस सारे इस राष्ट्र के निर्माण में हमारा भी योगदान होगा। और मैं ये भी कहता हूं, विद्यार्थी परिषद, 2 मिनट है नहीं, विद्यार्थी परिषद, हम जब विद्यार्थी परिषद में तब से ये नारे सुनते हैं, और आज उसको हम भारतीय जनता पार्टी की जो सभाएं होती हैं उसमें भी कहते हैं। ये जो कहते हैं ना, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये विद्यार्थी परिषद का नारा है, ये किसी और संस्था का नारा नहीं है। अलग भाषा, अलग भेष, फिर भी अपना एक देश। विद्यार्थी परिषद ने शुरू से ही चाहा है कि देश इकट्ठा रहे, साथ साथ रहे, और देश की हमेशा तरक्की की एक कल्पना की है। और मैं आज यही चाहूंगा कि आज यहां पर कल्पना करें अपने देश की, अपने समाज के लिए, भारत माता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। एक शेर कहता हुआ, सरफिरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, सरफिरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, दुश्मने हिंदोस्तां के दिल में डर पैदा करो, फूंक दो, बर्बाद कर दो आशियां सयाद का, ए शरर बाजो जरा दिल में शरर पैदा करो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज्ञानशील एकता, ज्ञानशील एकता।